बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कश्फुल माजूब इस किताब से फ़क्र और दुर्वेशी के ताल्लुक़ से बात करेंगे। हज़रत दाता गंज बख्श हुजवेरी की लिखी हुई ये किताब है कश्फुल माजूब, जिसमें सूफिया इकराम और मुरीदीन आशिकीन के लिए रहबरी एक बड़े पैमाने पे की गई है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो फ़क्र और दुर्वेशी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानना चाहिए कि राह हक में दुर्वेशी का अजीम मर्तबा है और दरवेशों को जानना चाहिए कि राह हक में दरवेशी एक अजीम मर्तबा है और दरवेशों को बड़े ख़तरात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है उन फ़कीरों के लिए जो राह खुदा में रोके गए, ज़मीन पर चल नहीं सकते, नादान उन्हें बचने के सबब तवंगर समझते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, उनकी करवटें ख्वाबगाहों से जुदा होती है और अपने रब को पुकारते हैं, डरते हैं और उम्मीद करते हैं। पारा 21 रुकू 15। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फ़कीरों के ताल्लुक़ से फरमाया, फ़क्र व तवक्कल को पसंद व इख्तियार फरमाया। चुनांचे इरशाद है, ए खुदा मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका कॉल है, ए खुदा मुझे मिस्कीनी ज़िंदगी अता कर और मिस्कीनी में वफ़ात दे और मिस्कीनों के झुमूर में उठा। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिस्किन, फ़कीर और फ़ुक़राओं के साथ रहना पसंद फरमाया। आपने दुआ भी यही की है कि मुझे फ़कीरों के साथ रख, फ़कीरी इख्तियार कर और मुझे फ़कीरों के साथ उठा बिठा और मुझे जब मौत आए तो फ़कीरों के बीच आए। यानी ये फ़कीरों का मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से भी निकला। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मेरे महबूबों को मेरे करीब लाओ। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, कौन तेरे महबूब है? अल्लाह ताला फरमाएगा, वो मिस्किन फ़ुक़रा है। जैसे हदीस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला हश्र के दिन फरमाएगा फरिश्तों से कि मेरे महबूब बंदों को मेरे करीब लेकर आओ। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि कौन है वो जो तेरे महबूब बंदे हैं? तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमाएगा, वो गरीब मिस्किन फ़ुक़रा यानी फ़कीर है, वो मेरे महबूब बंदे हैं। सहाबा इकराम की एक जमात ऐसी भी थी जिन्होंने अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहने के लिए सबसे किनारा कश होकर एक सुई हासिल कर ली और अपना रिस्क अल्लाह ताला की अता पर छोड़कर मस्जिद नबवी शरीफ में इकामत इख्तियार कर ली। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन सहाबा के साथ सोहबत और क़ियाम पर मामूर फरमाया, जैसे कि हक ताला फरमाता है, जो सहाबा सुबह और शाम अपने रब की इबादत करते हैं और उसकी रजा चाहते हैं, उन्हें ना छेड़िए। 7वां पारा रुकू नंबर 12। फिर मजीद अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है, तुम्हारी आंखें दुनियावी हयात की जीनत के खातिर उन्हें छोड़कर किसी और पर ना पड़े। पारा 15 रुकू नंबर 16। सहाबा इकराम की एक जमात थी जिन्हें अस्हाब सुफ़ा की जमात कहा जाता है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जमात के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है कि उन लोगों ने अपनी तमाम, वो सहाबा इकराम की जो जमात थी, उन्होंने मस्जिद नबवी का एक कोने में अल्लाह की इबादत, रियाजत और अल्लाह की मोहब्बत के खातिर, एक सुई के खातिर, एक खुदा की बंदगी के खातिर, एक खुदा की मोहब्बत के खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को छोड़ दिए, अपने तमाम चीज़ों को छोड़ दिए, या तक के आप सहाबा इकराम ने, या तक के अल्लाह सुब्हान ताला पर अपना रिस्क भी छोड़ दिए कि वो जो देगा हम उसमें राजी है। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल ये रहा, उन सहाबा में से किसी एक को जहां कहीं भी देखते तो आप फरमाते ये वो हजरात है जिनके लिए अल्लाह ताला ने मुझे ताकीद फरमाई है। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी असहाब सुफ़ा में से किसी भी सहाबा को कहीं पर भी देखते तो आप फरमाते कि ये वही शख्स है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे ताकीद फरमाया है कि इनकी इबादत अल्लाह कबूल करता है, इनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, ए मोहम्मद तुम भी इनसे मोहब्बत करो। फकीर और दरवेश वो है कि उनके पास कुछ ना हो, कोई चीज उसे खलल अंदाज ना करे, वो असबाब एक दुनिया के मौजूदगी से गनी हो और ना उसके होने से मोहताज हो। यानी दरवेश किसको कहते हैं? दरवेश होता कौन है? दरवेश वो होता है कि उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसके पास कोई चीज हो या ना हो, उसे खाने मिले, उसे पीने मिले, उसे रहने मिले, उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसे गर्म ठंड और किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसे धूप छांव से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि असबाब की गैर मौजूदगी में ज्यादा खुश और सुरब रहते हैं। यानी जब उनके पास में किसी भी चीज की, कोई भी चीज अगर नहीं है उनके पास, जैसे जरूरत जिंदगी के ताल्लुक से उनके पास में अगर नहीं है तो वो बड़ा खुश रहते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि दरवेश के नजदीक असबाब दुनिया का जाहिरी वजूद भी तंगदिली का मुजीब होता है। यानी अगर कोई जरूरत, जिंदगी की कोई जरूरत अगर महसूस हो जाए दरवेश को, तो वो दिल से यानी उस चीज को पसंद नहीं फरमाते। हक ताला के साथ रोशन असरार बेहतर होते हैं, ना कि दुनिया गद्दारी के मुसाहबत। चूंकि ये दुनिया नाफरमानों की जगह है, इसके सब ताल्लुक रखना सही नहीं हो सकता है। इसलिए ये हजरात रजा इलाही की राह में दुनियावी साजो सामान से किनारा कशी की तालीम देते हैं। यानी दरवेश करते क्या है, समझाते क्या है, बताते क्या है? दरवेश की तालीम ये होती है कि राह हक में अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए तमाम चीजों को तर्क कर देना, हर चीज से, दुनिया की हर चीज से किनारा कशी होकर एक अल्लाह की मोहब्बत में रहना, सिर्फ एक खुदा के आपके साथ कुछ नहीं रहना। हिदायत क्या है? किसी बादशाह से एक दरवेश की मुलाकात हुई। बादशाह ने कहा अगर तुम्हें कोई हाजत हो तो बयान करो। उसने जवाब दिया कि मैं अपने गुलामों के गुलाम से कुछ नहीं मांगता। बादशाह ने पूछा ये किस तरह? दरवेश ने कहा दो गुलाम हैं और ये दोनों तेरे आका है, एक हिर्स दूसरे उम्मीद और तमन्ना। यानी एक फकीर को, एक दरवेश को एक बादशाह से मुलाकात हुई। बादशाह ने फकीर को कहा अगर आपको कोई चीज चाहिए तो बोलो, मैं दे देता हूं, मुझसे मांगो मैं दे दूंगा, किसी चीज की जरूरत है तो बताओ। लेकिन फकीर ने कहा कि मैं गुलाम से, यानी बादशाह को फकीर गुलाम कह रहा है और कह रहा है कि मैं गुलाम से, जो गुलामों का गुलाम है, मैं उससे कुछ नहीं मांगता। बादशाह ने कहा मैं कैसे गुलाम हो गया और किसका गुलाम हो गया? फकीर ने कहा मेरे दो गुलाम हैं, यानी फकीर के दो खुद गुलाम हैं, और वो है उम्मीद, तमन्ना और हिर्स। जिसका बादशाह, जैसे कि बादशाह को उम्मीद होती है ना, क्या उम्मीद होती है? कि लोग उसे बादशाह कहे। हिर्स क्या होती है? कि उसकी सल्तनत और बढ़े, उसके खजाने और बढ़े, उसे लोग और चाहे और माने। ये हिर्स, ये तमन्ना, ये फकीरों की गुलाम है। फकीर इन तमाम चीजों से दूर रहता है। फकीर किसी भी चीज की तमन्ना नहीं करता, किसी भी चीज की हिर्स नहीं करता, किसी भी चीज को आरजू नहीं करता। तमन्ना करता है, आरजू करता है, हिर्स करता है तो सिवाय खुदा के आप
फकीर किसी भी चीज को नहीं मानता। हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फकीर वो है जो अल्लाह के सिवा किसी चीज में राहत ना पाए। यानी हजरत शिबली क्या फरमा रहे कि फकीर कौन है कि अल्लाह के सिवा उसको किसी भी चीज से राहत ना है, वो असल फकीर। फकीर की पहचान भी यह है कि उसकी जबान से भी अल्लाह निकले, उसके दिल से भी अल्लाह बोले, उसके जर्रे जर्रे से भी अल्लाह की पसंदी और नापसंद पता चले, वो फकीर होता है। इसलिए दरवेश खुदा के सिवा किसी से कोई वास्ता नहीं रखते। क्यों? क्योंकि फकीर वो होता है, दरवेश वो होता है जिसको खुदा के अलावा कोई चीज पसंद नहीं आती। हजरत अब्दुल्ला हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फकीर की तारीफ यह है कि ना होने के वक्त खामोश रहे और जब हो तो सब कुछ खर्च कर दे, और यह भी फरमाया कि मौजूदगी के वक्त मुजाहतिरब, मतलब यह कि जब माल नहीं होता तो वो खामोश रहता है, और जब माल होता है जो वो अपने से ज्यादा दूसरे को बेहतर जानकर उस पर खर्च करता है। लिहाजा वो शख्स जो एक लुकमे की ही हाजत रखता है, जब उसकी हाजत पूरी ना हो तो उसके दिल साकिन कर रहता है, और जब लुकमा मिल जाता है तो अपने मुकाबले में दूसरे को बेहतर जानकर उसे दे देता है। ये अजीम कारनामा फकीर का है। यानी फकीर होता कौन है? जिसके पास अगर माल है, यानी पैसा है, खाना है या कोई भी चीज है, तो वो उसको बांट देता है, अपने पास नहीं रखता। जिसको वो अपने से बेहतर समझता है उसको अता करता है, उसे दे देता है कि ये चीज मुझे जरूरत नहीं, उसको ज्यादा जरूरत है, वो अपने से दूर रखता है। दुनिया की किसी भी चीज को फकीर अपने साथ नहीं रखता सिवाय खुदा के। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फक्र इब्तिला का समुंदर है। हजरत जुनैद बिन मोहम्मद बिन जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के अकवाल है। आप फरमाते हैं, तमाम शक्लों से दिल का खाली रहना फक्र है। दिल में जब शक्ल होती है तो शक्ल चूंकि गैर है तो बजूज दिखने के चाराए कार नहीं। यानी हजरत जुनैद मोहम्मद बिन जुनैद फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई दिल में कोई शक्ल यानी कोई भी सूरत, अब सूरत किसी भी चीज की हो सकती है, दुनिया की हो सकती है, शख्स की हो सकती है, चीज की हो सकती है, यानी ख्याल कहा जाए, अगर किसी भी चीज का दिल में ख्याल आ रहा है यानी सूरत बन रही है, तो उस दिल को खाली रहना करना फक्र है। यानी उस सूरत को निकाल देना, उस ख्याल को निकाल देना, उस तमाम बात को निकाल देना फक्र का मकाम रखता है, यानी फकीरी का मकाम रखता है। दिल में जब शक्ल होती है तो शक्ल चूंकि गैर है, यानी किसी भी चीज का अगर आपको ख्याल आ रहा है, किसी भी चीज के बारे में आप सोच रहे हो, किसी भी चीज के बारे में आप इख्तियार रख रहे हो, तो क्योंकि वो कोई भी चीज है, क्योंकि वो गैरुल्लाह है, गैर के ताल्लुक रखती है, तो फकीर उस तमाम चीजों को अपने दिल से निकाल कर फेंकता है और सिवाय दिल में खुदा के किसी को भी नहीं रखता। सैयदुल ताइफ हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए गिरोह फुकरा, तुम लोगों में अल्लाह वालों की हैसियत से जाने जाते हो, और अल्लाह ताला से ताल्लुक रखने की वजह से ही तुम्हारी ताजीम की जाती है। जब तुम अल्लाह ताला के साथ तन्हाई में होते हो तो आप जायजा कर लिया करो कि फिल वाक़े ताल्लुक का क्या हाल है। यानी फकीर की पहचान अल्लाह से है। फकीर, वरना फकीर को फकीर कहेगा कौन जब तक कि वो अपना ताल्लुक खुदा से नहीं जोड़ लेता। और जब फकीर अपना ताल्लुक खुदा से जोड़ लेता है तो वो शख्स को लोग फकीर कहने लगते हैं, अल्लाह का बंदा कहने लगते हैं, वली अल्लाह कहने लगते हैं। यानी फकीर जब कोई शख्स खुदा से मोहब्बत कर लेता है, उसका ताल्लुक बिल खुदा, जब जब ताल्लुक खुदा से हो जाता है, तो वो फकीर की इज्जत उसकी इज्जत अल्लाह लोगों में करने लगता है, लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। वो इज्जत अल्लाह की तरफ से होती है। तो फकीर को चाहिए कि जब भी वो तन्हाई इख्तियार करे तो वो देखे कि उसका ताल्लुक खुदा से किस तरीके से है, वो खुदा के ताल्लुक से कैसा है। तो आज हम लोगों ने फकीरी और दुर्वेशी के ताल्लुक से थोड़ा सा समझने की, कशफुल माजूब दाता गंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब से
रहबरी यानी फ़कीर कहते किसको है, दुर्वेश होता कौन है, उसका ताल्लुक खुदा से और दुनिया से कैसा होना चाहिए, उसके ताल्लुक दिल में और दिल से तन्हाई और तन्हाई से खुदा के ताल्लुक से कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमने मुख्तसरन हमने समझने की कोशिश किया। और दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो भी फ़कीरों के ताल्लुक से हमने सीखा, क्योंकि अब हम सूफिया इकराम की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम पे एहसान किया कि हमें सूफियों की जमात में रखा, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों में रखा। तो हमारा काम है कि हम भी उसी तरीके से, जिस तरीके से अल्लाह ने फ़कीरों से मोहब्बत किया और उनसे दुनियावी ताल्लुकात रखने के ताल्लुक से फरमाया, दुनिया से कैसे ताल्लुक़ रखना चाहिए, लोगों से कैसे ताल्लुक़ रखना चाहिए, फ़कीरों से कैसे ताल्लुक़ होने चाहिए, फ़कीरों का ताल्लुक़ खुदा से कैसा होना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा भी ताल्लुक़ खुदा से फ़कीरों के जैसा हो जाए, बस दिल में हमारे खुदा के अलावा और कोई ना रहे। ये दुआ है हमारी। अल्लाह हमें दाता गंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये किताब से हमें समझ अता करे, हमें हिदायत का रास्ता बताए और हमें उन लोगों के रास्ते पे चलाए जिन पर अल्लाह ने इनाम और इकरामात रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।